2026 का 3 मंथ भी निकल गया, अब ये अप्रैल चल रहा है। क्या अभी भी आप वेट कर रहे हो परफेक्ट टाइम का, या फिर कोई आपको हेल्प कर दे, लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़े हो? तो माय डियर, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अभी भी स्टॉप कर दें इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना। कोई भी नहीं आगे आने वाला आपकी हेल्प करने के लिए, आपको अपनी लाइफ खुद ही ट्रांसफॉर्म करनी होगी। क्योंकि हम अधिकतर ना क्या करते हैं, मोटिवेशन के लिए बैठे रहते हैं कि लोग हमें मोटिवेट करें या बताएं या रास्ता बता दे, तब जाके मैं काम करूंगा या करूंगी। तो क्या आपको लगता है कि सारी चीजें होने वाली है? बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि 3 मंथ ऑलरेडी इस साल के भी बीत चुके। क्या 2027 में फिर सोचोगे वही बात? 2028 में सोचोगे? ऐसे करते करते सारी उम्र ही आपकी निकल जाने वाली है। तो मोटिवेशन काम नहीं आता। खुद की जो भी इन्वायरमेंट में आपकी चीजें हो रही है ना, या आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रही हैं, वही काफी आपको मोटिवेटेड करने के लिए। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम्स आई ना लाइफ में, दुख है, परेशानी है, या बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, तो वो भी आप ही फिक्स करते हो ना, आप ही सोचते हो ना। तो फिर राइट टाइम की वेट क्यों कर रहे हो, या फिर कोई मेरी हेल्प कर दे? इंसान जब नेगेटिविटी में चला जाता है ना, तो एक लूप बन जाती है और हमेशा नेगेटिव ही थॉट्स आते हैं दिमाग में, और धीरे धीरे करके आपको इसकी हैबिट पड़ जाएगी। आप कभी भी पॉजिटिव सोच ही नहीं पाओगे। अधिकतर लोगों की शिकायत होती है कि मैं बहुत अलोन हूँ, या मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, कोई मुझे समझता नहीं है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, यानी कि ओल्ड लगेज है। इन सारी चीजों को अगर आप उतार कर फेंक दो, सिर्फ सोचो कि इट्स मी, और मेरे बारे में मुझे सोचना है, मैं स्पेशल हूँ। कहते हैं ना कि सेल्फ लव करना सीख। लव मतलब बहुत लोग सेल्फिश बोलते हैं कि अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेल्फ लव का मतलब होता है कि दूसरों की वैलिडेशन हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारी खुद की लाइफ हमारे लिए बेटर है। हाँ, सुख दुख तो लगे रहते हैं ना। लोग अगर आपकी लाइफ में आ गए हैं, जो कि सीजनल होते हैं, कभी आए कभी गए, तो उनका आना जाना भी आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने अपने माइंड को सेट कर लिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे लाइफ में आ रहा है और कौन जा रहा है, तो आपकी लाइफ ऐसी सेट है। कॉन्फिडेंस अगर आपने सोच लिया कि मेरे अंदर है, अपॉर्चुनिटी रोज मिलती है हमें लाइफ में, लेकिन क्या होता है ना कि हम देखते नहीं, अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखते हैं, और हमें लगता है कि और बेस्ट और कुछ अच्छा होने वाला है, तब कुछ मैं करूंगा। पब्लिक स्पीकिंग में जानी है, मैं जब बहुत फराटेदार अगर इंग्लिश बोलना मैंने सीख लिया ना, मेरी कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी हो गई, लोग वाहवाही करे, क्लैपिंग करे, तब मैं जाऊंगा। तो वो कभी ऐसा नहीं होता। परफेक्ट लाइफ कभी नहीं होता, ना ही कोई परफेक्ट इंसान है। ठीक है, जिस तरह से पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, उसी तरह से हम इंसान भी बराबर नहीं है। ना हमारी सोच बराबर है, ना हमारे गुण बराबर है ना। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने पहला स्टेप ले ही लिया कि मुझे करना है, तो उसमें कॉन्फिडेंस का इसका ये मतलब नहीं कि मैं आग जलाऊं और कूद जाऊं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि मैं छोटा छोटा, यानी कि बेबी स्टेप लेना शुरू कर दूं, और उसके अकॉर्डिंग काम करूं। कि मुझे पता है क्या मुझे बोलना है, पब्लिक स्पीकिंग में ही जानी है, तो मैं किस लिए वेट करूं? वाई वेट फॉर, आई मीन टू से, वाई वेट फॉर परफेक्ट टाइम? परफेक्ट टाइम आपको लगता है कि आता है? कभी कभी सर्दी आ जाएगी, कभी गर्मी आ जाएगी, कभी बारिश आ जाएगी, कुछ ना कुछ लगे रहते हैं ना। हमारी लाइफ में परेशानियां आती और जाती रहती हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो इस साल का 3 मंथ भी क्रॉस हो चुका ना, उसके बाद अब आप क्या सोच रहे हो? कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परफेक्ट टाइम, परफेक्ट इंसान का वेट करते हैं, या फिर कोई मेरी हेल्प कर दे। तो इस तरह की वीकनेस अगर आपके अंदर है, तो फिर आप कभी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो चलो, जो भी बीत चुका ना, जितने भी समय हमारे लाइफ के निकल चुके, उसके बारे में सोचकर रिग्रेट फील करने से ज्यादा बेटर है कि हमारे सामने या टाइम में हो रहा ना, उसे फोकस करें। आपको फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचना है, अपने पास्ट के बारे में भी नहीं सोचना है। सिर्फ और सिर्फ क्या सोचना है? प्रेजेंट के बारे में, कि अब आप क्या कर रहे हो। क्योंकि हमारा प्रेजेंट ही फ्यूचर बनाता है, और आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को खराब करता है। तो ये चीजें बिल्कुल याद रखना। पास्ट के लगेज को ढोना बंद कर दो, यानी कि अभी से उतार दो, और सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम सभी फ्यूचर का इतना प्लानिंग करने लगते हैं, और उसके चक्कर में हम अपने प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करना बिल्कुल भूल जाते हैं। तो थोड़ा चिल रहा करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, और rather than thinking that what people are saying about me and they are helping me or not, you have to pay attention towards your own growth. My dear friends, एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि हमारी खुद की लाइफ होती है, हम अपने लाइफ के ऑथर खुद होते हैं। हमारी लाइफ को ना तो कोई बिगाड़ सकता है और ना ही बना सकता है। जो भी करना होता है ना, हम खुद करते हैं। That's why we always creeping, crying, begging for love, attention, seeking validations. हमेशा हम दूसरों से चाहते हैं कि हमें कहे, वाह क्या हो तुम, वाह तुमने बहुत अच्छा किया, वाह तुम देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हो। ये क्या होती है? एक्सटर्नल वैलिडेशन। तो इसे खोजना बंद कर दें और इंटरनल वैलिडेशन खुद को दे। सेल्फ लव करें, खुद में क्या कमियां हैं, खुद में क्या अच्छाइयां हैं, उसे देखें। इसके लिए छोटा सा एक एक्सरसाइज कर सकते हो। आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, एक बड़ी सी स्माइल लाओ अपने फेस पे, और अपनी आईज में
आईज मिलाओ, यानी कि आई कांटेक्ट करो मिरर को देके और कहो कि वाह मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत मैं हूँ और मेरे जैसा तो कोई दुनिया में नहीं है, मेरे में कॉन्फिडेंस भर भर के है और मैं एक यूनिवर्स की अबंडेंस चाइल्ड हूँ और मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। जिस दिन इस तरह के वर्ड्स आप यूज करना शुरू कर दोगे ना, आपकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। तो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन बनो, बाहर से वैलिडेशन और मोटिवेशन खोजना बंद कर दो आप, और जो भी अभी समय बचा हुआ है ना, उसको भरपूर यूज करो और जिंदगी को जीना सीखो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में आके कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना, और ऑलरेडी आपने कर दिया है तो इसके लिए थैंक यू। मैं अपने बारे में बताना भूल गई, माय नेम इज नीतू सिंह एंड मैं बाय प्रोफेशन एनएलपी एंड माइंडसेट कोच हूँ। और किसी भी तरह की अगर आपकी लाइफ में इश्यूज हैं, यानी कि रिलेशनशिप में है, जॉब में है, पर्सनल प्रोफेशनल किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक या व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी ना, तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।